बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फैसला आया और उसके बाद अगले दिन फिर एक और फैसला है। 24 घंटों में 2 फैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में। उसके बाद तहरीक इंसाफ पूरी तरह राशन लेकर हुकूमत पर भी चढ़ गई है और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर भी चढ़ गई है और उन्हें अपनी लपेट में लेने की तहरीक इंसाफ बहुत कोशिश कर रही है। आज आपको खबर ये देनी है कि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर पंजाब असम्बली के अंदर उनकी गूंज नज़र आई और उन्होंने पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है उन्हें लपेट में ले लिया है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा उमर अयूब उन्होंने जो है वो तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी है और किस किस अफसर के ख़िलाफ़ कही और उसके बाद अफसरशाही जो है वो किस कश्मकश में मुबतला होगी, इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई के हक़ में पिछले एक हफ़्ते से हुकूमत का इस्तारा गर्दिश में है और पीटीआई का आस्ता आस्ता जो है वो गर्दिश से निकल रहा है इस्तारा इमरान खान का। अगरचे बहुत सारे केसेस इमरान पर पुराने हैं और नए भी बनाए जा रहे हैं ताकि ऐसा लगता है जैसे हुकूमत लंबे अरसे तक इमरान खान को जेल में रखना चाहती है और इसकी प्लानिंग कर रही है। जैसे पीटीआई ने जो हुकूमत है नून लीग है, सिर्फ नून लीग को निशाना बना रही है पीटीआई और इसमें उनके इत्तेहादी जो हैं उनको कुछ नहीं कहा जा रहा और इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी उनका साथ दे रही है, पंजाब हुकूमत की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की तरफ। उमर अयूब खान ने आज एक तहरीक इस्तेकाक जमा करवाई है जिसमें उन्होंने क्या इस्तदा की है, बड़े खौफनाक इल्ज़ाम आयद किए हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि आज जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने का हुकूमत प्रोग्राम बना चुकी है और इसके लिए नित नई कोशिशें भी हो रही हैं और केसेस भी तैयार हो रहे हैं। इस तरह एक जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद हुकूमत ने तन तनहा फैसला कर लिया कि पीटीआई पर पाबंदी भी लगानी है और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करना है। ये इस तरह की जो खबरें ये आ रही हैं। आज एक और ख़बर है मेरे पास, खबर ये है कि पंजाब में एक कानून पास हुआ, हद की इज़्ज़त का कानून, कि जिसके मर्जी झगड़ दो, इसने मेरी इज़्ज़त मजरूह की है। तो आज एडिशन सेशन जज लाहौर की अदालत में एक बड़ा केस लगा, जो है फरहान नबी साहब की अदालत में शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हद की इज़्ज़त का दावा दायर कर रखा है और 10 अरब रुपये उनके जज साहब से अपील की है कि 10 अरब रुपये उन्हें दिलाए जाएँ और ये केस 13 अगस्त के लिए फ़िक्स हो गया है। तो इस तरह के और कई केसेस, तोशा खाना के केसेस हैं, एफआईए के केसेस हैं, तमाम मुदारे मुतहरक हैं कि पीटीआई को ना छोड़ना है ना इमरान खान को छोड़ना है और इन्हें शर्पसंद भी करार दिया जा रहा है। और 9 मई के हवाले से आपको पता है नाज़रीन कि 131 के करीब जो केसेस हैं वो सबूत हैं वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जो है वो पेश किए जा चुके हैं कि इमरान खान पूरी तरह उसमें मुलव्वस है। अब जो उसके बाद जो है वो पीटीआई भी आपे से बाहर हो गई है और उन्होंने हर तरह से और हर तरीके से हुकूमत को और हुकूमत की वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा है जैसे वो नरम गोशा रखते हैं और उसकी दीगर जमातों के लिए भी, एमक्यूएम के लिए भी पीटीआई के तर्ज अमल से लगता है कि नरम गोशा रखती है। लेकिन उन्होंने पीटीआई ने जो फैसला किया है कि ना छोड़ना है, ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे, कि नून लीग को निशाना बनाना है और कोई दिन ऐसा नहीं जब उन्हें निशाना नहीं बनाया जा रहा। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जहाँ जहाँ पीटीआई की बसात है वहाँ से नून लीग को वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी गंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह उनका जो सोशल मीडिया ट्रायल भी चला रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया पे तो वो ट्रायल हो नहीं सकता और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो आज जो खबर आपको देनी है वो खबर ये है कि आज उमर अयूब मरकज़ी रहनुमा है, पता नहीं उनके किसके इशारे पर उन्होंने हुकूमत के अलावा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाया है। उन्होंने तहरीक इस्तेकाक जमा कराई है पंजाब कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि उनकी जो इस्तेकाक मजरूह होने की तहरीक है, करारदाद है, तो उनको इस्तेकाक कमेटी के हवाले किया जाए। और उसमें उन्होंने पार्टी किस किस को बनाया है। इन्होंने सबसे पहले जो पार्टी बनाया है वो वड़ैच साहब हैं जो सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल हैं ढाला जेल के, उनको पार्टी बनाया है। उसके बाद उन्होंने आईजी जेल खाना जात को पार्टी बनाया है, मियाँ फ़रूक नज़ीर को पार्टी बना लिया है। उसके बाद उन्होंने होम सेक्रेटरी
नूरुल अमीन मेंगल को पार्टी बनाया है, उन्होंने जो है वो आईजी पंजाब को पार्टी बनाया है, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है, उन्होंने डीएजी ऑपरेशन को पार्टी बनाया है। क्योंकि पिंडी डाला जेल जो है ये पिंडी में है, तो पिंडी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि इन्होंने जब वो मुलाकात के लिए गए थे और इन्होंने मुसलसल उनका इस्तेकाक मंजूर कर रहे हैं, वो अरकान असम्बली हैं, वो मुकद्दस गाय हैं, तो उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनको वहाँ पे जाते ही कुर्सियाँ देनी चाहिए, ठंडा शरबत पेश करना चाहिए और पकौड़े जो हैं वो पेश करने चाहिए, नान पकौड़े पेश करने चाहिए, हलवा पेश करना चाहिए। अब वो सुप्रीडेंट जेल कोई मौलवी तो नहीं है जो इन्हें हलवा जाते ही बना के पेश कर दे। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम मुलाकात के लिए जाते हैं, 3 दिन पहले की मुलाकात का हवाला दिया उन्होंने इमरान खान का कि वहाँ पे उनका इस्तेकाक मजरूह हुआ, उनको बेइज्जत किया गया, घंटों जेल के बाहर खड़ा रखा गया और जब मुलाकात हुई तो उन्हें जो है वो तन्हाई नहीं दी गई, बातचीत करने नहीं दी गई, लिहाजा उनका केस जो है वो इस्तेकाक कमेटी के हवाले किया जाए। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि इसके बाद की जो सूरत हाल है, जब ये इतला आई है कि पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने लपेट लिया है, तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी परेशान हो गई है कि खुदा न खास्ता और पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता कि हुकूमतें कब बदलती हैं, कब बनती हैं। आवाम जब रात को सोते हैं तो किसी और की हुकूमत होती है, जब वो ऐसे भी वाक़यात नाज़रीन गुजरे हैं, आप गवाह हैं कि जब सुबह उठते हैं किसी और की हुकूमत होती है, तख्ता उल्टा होता है। रात यहाँ पे आपको पता है कि 12-1 बजे सुई पे सुई चढ़ते ही अदालतें भी लग जाती हैं और फिर हुकूमतें भी उठती हैं और बनती हैं। ये पाकिस्तान में कल्चर डेवलप हो गया है। तो इसके बाद जब ये खबर बाहर आई कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी को उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक करारदाद जमा करवा दी है कि उनका इस्तेकाक उन्होंने मंजूर किया है, इनको तलब किया जाए पंजाब। तो उसके बाद पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी सोच दबाव में आ गई है, इस वक्त शदीद दबाव में है कि कल कला अगर ये नहीं रहते, ये हुकूमत नहीं रहती, तो फिर वो कहाँ स्टैंड करेंगे, कहाँ रहेंगे वो, क्या बनेगा उनका। तो इससे अफसरशाही में भी काफ़ी जो है वो नाज़रीन जो परेशानी है वो लाक हो गई है। और मैं ये नहीं कहता कि उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं या कांपे टांगना शुरू हो गई हैं, मैं ये नहीं कहता, यहाँ तक अभी नौबत नहीं आई। अगर एक जो तहरीक इस्तेकाक है, जो इस्तेकाक की करारदाद है, एक जमा होगी और तो फिर पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मज़ीद दबाव में आ जाएगी और फिर काम करने के काबिल नहीं रह जाएगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को चाहिए एतमाद, ब्यूरोक्रेसी को चाहिए हौसला अफजाई। अब देखें, जब मुज़दार हुकूमत थी तो 8 चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है तब्दील हुए थे, 8 आईजी तब्दील हुए थे, इस तरह होम सेक्रेटरी तब्दील हुए थे, तो कोई नहीं रुका था। और फिर नतीजतन क्या हुआ कि मुज़दार को टीम ही ना मिल सकी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को चलाती है। और अब ये है कि नून लीग की हुकूमत जो है पंजाब, वो अपने ब्यूरोक्रेसी को हौसला भी देती है, दबाव में भी नहीं आने देती। अब देखना ये है कि अगर ये इस्तेकाक की तहरीक मंजूर हो जाती है, अफसरशाही को तलब कर लिया जाता है, तो फिर मोराल अफसरशाही का तो गिर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि फेडरल में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, कि वो किसी ऑफिसर को डिग्रेड होने देगी या असम्बली में ले जाएगी। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जो आप तक पहुँचाई। मुझे दें इजाज़त, सलाम।